हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रोशीज एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक उपवन की क्लास 3 चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है किसान। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द भी हैं जैसे कि सर्दी, गर्मी, अभाव, हिम, आतप, त्याग, तपस्या, महाधन, प्रतिदिन, प्रतिनिधि। अब इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। हल बैलों को लेकर प्रतिदिन वह अपने खेतों पर जाता, चाहे सर्दी हो या गर्मी, बड़े सवेरे वह उठ जाता। अब इस पाठ में हम एक किसान के बारे में बात कर रहे हैं। किसान कौन होता है? जो हमारे लिए खेत में काम करता है। तो वो किसान सुबह सुबह काफ़ी जल्दी उठ जाता है। अब चाहे बहुत ज़्यादा ठंड हो, चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, किसान रोज़ाना खेत पर जाता है, अपने हल और बैल को लेकर जाता है और अपने खेतों पर सुबह सुबह निकल जाता है। दुख अभाव में वह रहता, मेहनत से न जी को चुराता, वर्षा हिम आतप सब सहता, बस दिन रात लगा रहता है। अब चाहे किसान को कितना ही दुख हो, हमेशा वो मेहनत करता है, कभी भी वो आलस नहीं करता और मेहनत से अपना दिल नहीं चुराता है, इधर उधर नहीं जाता है। चाहे कितनी ही बारिश हो रही हो, चाहे कितनी ठंड हो, चाहे कितनी गर्मी हो, वो सब कुछ सहता है और सब कुछ सहते सहते हुए भी वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ काम करता रहता है। सन्यासी संतों के जीवन सा, त्याग तपस्या में रत रहता, आधे पेट ही से गुजारा करता, नहीं किसी से कुछ भी कहता। अब एक किसान एक सन्यासी के बराबर माना गया है। एक सन्यासी कौन होता है? जो सारी चीज़ें त्याग देता है। तो किसान भी उसी तरीके से सारी चीज़ें त्याग कर अपने ऐशो आराम, अपनी नींद को त्यागता है और दिन भर बस काम करता रहता है। आधा पेट खाना खाता है, वो पूरा पेट खाना भी नहीं खाता, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खा लोगे तो आपसे काम नहीं होगा। तो आधा पेट वो खाना खाता है और दिन भर काम करता रहता है और फिर भी वो किसी से कोई कंप्लेन नहीं करता, कुछ नहीं बोलता। इसका है संतोष महाधन, करता सबके हित उत्पादन, हे किसान भारत का प्रतिनिधि, देवताओं सा है इसका मन। अब अगर ये किसान नहीं होता तो हमें खाने के लिए अनाज, सब्जियां कहाँ से मिलती? तो इसी वजह से हमने किसान के मन को देवताओं से बढ़ा कर माना है, देवताओं के समान माना है, क्योंकि किसान भी सिर्फ खुद के लिए मेहनत नहीं करता है, हम सभी खा लें इतना वो खाना अपने खेतों में उगाता है। तो वो अगर नहीं होता तो शायद हमारा देश चल नहीं सकता। अब इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। हिम का मतलब बर्फ, आधे पेट का मतलब आधा भूखा, जी चुराना यानी कि काम से बचना, हित यानी कि लिए या भलाई, रत रहना लगा रहना, उत्पादन यानी कि पैदावार, प्रतिदिन यानी कि रोजाना, आतप यानी कि गर्मी। प्रश्न उत्तर। इस कविता में भारतीय किसान की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है? भारतीय किसान सुबह जल्दी जागता है, दिन भर मेहनत करता है, काम से जी नहीं चुराता है। प्रश्न 2। कविता में किसान का जीवन सन्यासियों और संतों जैसा क्यों बताया गया है? उत्तर 2। कविता में किसान का जीवन सन्यासियों और संतों जैसा बताया गया है क्योंकि किसान भी सब कुछ त्याग कर अपने खेत में तपस्या करता है। प्रश्न 3 है, किसान किस तरह की तपस्या करता है? किसान आधे पेट से गुजारा करता है तथा दिन भर मेहनत करता है। प्रश्न 4। किसान का मन देवताओं जैसा क्यों बताया गया है? किसान का मन देवताओं जैसा इसलिए बताया गया है क्योंकि किसान सबकी भलाई के लिए पैदावार करता है। कविता के अनुच्छेद को पूरा करो। दुख अभाव में वह रहता है, मेहनत से
नहीं, वर्षा हिमताप सब सहता है। वर्षा, वर्षा यानी कि बारिश, हिम यानी कि बर्फ, और आतप, आतप यानी कि गर्मी। आतप सब सहता है। मेहनत से न जी को चुराता, को चुराता। वह दिन रात बस लगा रहता है, लगा रहता है। इसको है संतोष महाधन, संतोष महाधन करता सबके हित उत्पादन, हित उत्पादन। है किसान देवताओं सा, नहीं, है किसान भारत का प्रतिनिधि, भारत का प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। देवताओं सा है इसका मन। ये था आपका पाठ। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।